ये पूरा अपने औकात को भूल गया बाटे, हमारा औकात क्या है। मैं तो सोचता हूँ कि समाजवादी पार्टी ऐसे प्रत्याशी को टिकट कैसे दे दी जिसको बात करने का की तमीज नहीं है। बताइए, वो बूथ पे आके बोल रहा है कि मैं 5 मिनट में ठीक कर दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद हजारों लोगों ने मुझको फोन किया, ठीक है। जो वोट नहीं भी देना चाह रहा था, सवर्ण समाज के जितने भी लोग थे, सब एक तरफा बूथ पे वोट डाले हैं। लेकिन ये सिर्फ इनका एक मकसद था कि बार बार उकसाने वाला प्रयास था कि हमको ये कुछ कहें और बाद में हम सवर्ण बनाम एससी करके जो है उसका लाभ ले सकें। ठीक है, सरेआम गुंडई थी इनकी। सोचिए, जो आदमी विधायक नहीं बना इस तरह का भाषा प्रयोग कर रहा है, वो विधायक बनने के बाद उसकी क्या स्थिति होगी। भाई संतोष सिंह जी जो भाजपा के एजेंट हैं और प्रधान प्रतिनिधि भी हैं, ये वोट डालकर बाहर निकल रहे थे, इतने में पहुंचा, इनसे कहने लगा 5 मिनट में 5 सेकंड में हम ठीक कर देंगे, ये है वो है। इन्होंने अपने संयम का परिचय दिया। उनको इन्होंने कहा, वीडियो में आप देख सकते हैं कि आप अपने एजेंटों से पूछ लो, कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो है एक्चुअल इनको उकसा रहा था कि ये हमें कुछ कह दें, और कैमरा ऑन करवाया था तो उसको मैं चारों तरफ रोना रोए कि हमें इस प्रकार से गाली दी, हमें इस प्रकार से धमकी दी। लेकिन भाई संतोष सिंह जी ने बहुत संयम का परिचय देते हुए उनको कुछ नहीं कहा और वो अपने बुने हुए जाल में स्वयं फंस गए थे। अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि चुनाव आयोग मर चुका है, मैं उसको सफेद कफन भेंट करना चाहता हूं। देखो, अखिलेश यादव अभी जो है कन्नौज में जो है, जब मुख्यमंत्री थे, कन्नौज में जो है चुनाव था, तो वहाँ भाजपा कार्यकर्ता, उनकी पत्नी डिम्पल यादव लड़ी थी। डिम्पल यादव को निर्विरोध करने के लिए भाजपा प्रत्याशी को पर्चा नहीं भरने दिया। अब पर्चा भी नहीं भरने दिया, अपनी पत्नी को निर्विरोध करवा लिए। और एक भाजपा का बूथ एजेंट था नीरज तिवारी, जिसकी गला काट कर हत्या कर दी गई थी। उस समय वो मुख्यमंत्री थे, तब क्या कर रहे थे? जो है आरोप लगा रहे हैं, स्वयं मुख्यमंत्री थे, तो तब भाजपा प्रत्याशी क्यों नहीं अपना पर्चा? उस समय चुनाव आयोग शानदार था, उस समय नहीं मरा था। नहीं तो अब यही सोच लीजिए। नमस्कार, रामनगरी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव संपन्न हो चुका है। जो है विपक्षी पार्टी सपा भाजपा पर जो है धांधली और तमाम फर्जी वोटिंग के आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पे तमाम सारे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद, घाटमपुर के प्रधान, अभी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, संतोष सिंह जी, ये हाँ प्रधान प्रतिनिधि हैं संतोष सिंह जी, और इनसे जो है धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे ये वीडियो आपने जरूर देखा होगा, इसका हम स्क्रीनशॉट भी आपको डाल देंगे। तो हम आज इनके आवास पर ही आए हैं घाटमपुर में, ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस दिन क्या घटनाक्रम हुआ था, क्या सच्चाई थी, और जो अजीत प्रसाद आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी वोटिंग हो रही है, उसमें जो है कितनी सच्चाई है। भैया नमस्कार, सबसे पहले तो परिचय दे दीजिए। जी, मैं संतोष सिंह, ग्राम प्रधान घाटमपुर का प्रतिनिधि हूँ। हमारी बड़ी माता जी प्रधान हैं जी। हमारे यहाँ सुबह से ही मतदान बहुत सुचारू रूप से चल रहा था। 2 एजेंट सपा के, 2 भाजपा के, इसमें मैं भी भाजपा के एजेंट शामिल था, और 2 निर्दल, टोटल 6 एजेंट यहाँ पे थे। सुबह से एजेंटों को पहले पीठासीन ने कहा कि गेट से बाहर कुर्सी लगाइए, नहीं, फिर हमने ही नहीं कहा कि नहीं ठीक है, यहाँ कोई सब लोग आपस के हैं, चूँकि मैं प्रधान भी हूँ, ठीक है, देख रहा हूँ कारभार, तो अंदर ही बैठने दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सारे लोग अंदर बैठ गए, कुर्सी लग बाउंड्री के अंदर वोट पड़ रहा था। गाँव के ही कुछ विरोधी, रमाकांत यादव हैं और 2 लोग और हैं, उन्होंने पहले से ही पता था कि ये लोग विवाद करते हैं हमेशा बूथ पे। प्रशासन ने इनको नोटिस भी दिया था, उसका जमानत भी नहीं करा ये लोग, और आगे लगभग 10:30 बजे के आसपास प्रत्याशी को बुलाए और उनसे कहे कि वहाँ ज़बरदस्ती संतोष सिंह फर्जी वोटिंग डलवा रहे हैं। हम वोट डाल के बाहर निकल ही रहे थे, मैं अपना वोट डाल के बाहर निकल ही रहा था, क्योंकि बूथ पे एकदम भीड़ नहीं थी, खाली था। जैसे जैसे लोग आ रहे थे, आराम से वोट डालता जा रहा था। आए एकदम आक्रामक होके मुझसे कहने लगे कि गुंडई कर रहे हो, तुमको मैं ठीक कर दूंगा। मैंने अपना एजेंटी कार्ड निकाल के दिखाया कि भाई मैं एजेंट हूँ। मैंने बहुत शानदार लहजे में उनसे बात किया। मैं तो सोचता हूँ कि समाजवादी पार्टी ऐसे प्रत्याशी को टिकट कैसे दे दी जिसको बात करने का की तमीज नहीं है। बताइए, वो बूथ पे आके बोल रहा है कि मैं 5 मिनट में ठीक कर दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद हजारों लोगों ने मुझको फोन किया, ठीक है। जो वोट नहीं भी देना चाह रहा था, सवर्ण समाज के जितने भी लोग थे, सब एक तरफा बूथ पे वोट डाले हैं, अपने समर्थकों से डलवाए हैं, जाके चाहे जहां भी थे सब आके डाले हैं। इनको आने वाली 8 तारीख को पता चलेगा कि सवर्ण समाज को बेइज्जत करने का क्या फायदा होता है। अजीत प्रसाद जो है कितने बाउंसर के साथ, जैसा हम देख पा रहे हैं वीडियो में कि कुछ अपने जो है बाउंसर के साथ वहां पर आए थे उस दिन? लगभग 6 बाउंसर थे। 3 हमारे गांव के ही 3 लोग, जैसा कि हमने बताया, रमाकांत यादव, अविनाश और ब्रजेश।
तो क्या क्या किसी प्रत्याशी को पोलिंग के दिन जो है इतने बाउंसर, प्राइवेट बाउंसर को लेकर पोलिंग बूथ के जाना अलाउड होता है? अलाउड नहीं होता, इनको अंदर तो कतई जाना ही नहीं चाहिए था। सबसे पहले मैंने इनसे निवेदन भी किया, आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, मैंने इनसे कहा भी कि आप अपने पहले एजेंट से बात कर लीजिए, अगर वो कुछ कहता है तब कोई आरोप प्रत्यारोप लगाइए। लेकिन ये सिर्फ इनका एक मकसद था कि बार बार उकसाने वाला प्रयास था कि हमको ये कुछ कहें और बाद में हम सवर्ण बनाम एससी करके जो है उसका लाभ ले सकें। ठीक है, सरेआम गुंडई थी इनकी। सोचिए, जो आदमी विधायक नहीं बना इस तरह का भाषा प्रयोग कर रहा है, वो विधायक बनने के बाद उसकी क्या स्थिति होगी। ठीक है, नहीं, वीडियो में देख पा रहे हैं हम लोग कि आप जो है काफी संयम का परिचय दे रहे हैं। वो बार बार आपको उकसा रहे हैं कि हम 5 सेकंड के अंदर देख लेंगे, आपकी सारी गुंडई हम निकाल देंगे। तो आपने ये भी देखा होगा, लोग कह रहे हैं कि जो हमारे रमाकांत यादव हैं, बगल के ही यादव हैं, वो कह रहे थे कि अपनी औकात भूल गए हैं। अब आपने खुद हमारे संयम को देखा होगा, हमने क्या कहा, बार बार कहना कि चुनाव खत्म हो जाएगा, गिनती खत्म हो जाए, चुनाव जीते या हारे हम लोग इनको ठीक करेंगे, जान से मरवा देंगे ना, ये सब तमाम चर्चाएं लगातार होती रही हैं। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि कल से परसों से ही लोगों का लगातार तांता लगा हुआ है घर पे, लोगों को सत्तावना देने। अब पार्टी के भी लोग तमाम, जैसे हमारे यहाँ श्री कृष्ण यादव जी प्रभारी हैं, अभी हमको टेलीफोन किए, और भी श्री धर्मेंद्र जी हैं, अभी हमको बुलाए, जो है ढांढस बधाए हमको, नहीं आपके साथ कुछ गलत नहीं होने पाएगा। मैं प्रशासन से यही अनुरोध करूंगा कि हमको हमारी व्यवस्था को देखते हुए हमको सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने की कृपा करें। एक एप्लीकेशन हमने थाने पे दी है, FIR भी दर्ज हो गया है इन लोगों के खिलाफ। आने वाले भविष्य में कहीं कोई इस तरह की दुर्घटना ना हो, प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और हमको सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। अच्छा, मिल्कीपुर उपचुनाव की वोटिंग जो है सकुशल संपन्न हो गई है और देखने में आ रहा है रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। मिल्कीपुर में 65 से 70% वोटिंग हुई है, जो कि बहुत ज्यादा ऐतिहासिक है। लोग घर से निकले हैं, उत्साह के साथ मतदान किए हैं। वहीं पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद, अजीत प्रसाद आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के गुंडों ने बूथ कैप्चरिंग करी है और जो है फर्जी वोटिंग करी है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसका जीता जागता उदाहरण है कि ऑन कैमरा उन लोगों ने क्या भाषा का प्रयोग किया है मुझसे, और इससे हमारे जो मतदाता थे, जो कि हमारे साथ ओबीसी की भी आप चले जाइए, कुर्मी बिरादरी के जितने लोग हैं, हमको कितना मानते हैं इस क्षेत्र में, जिला पंचायत लड़े थे, सबसे ज्यादा वोट उस समय हम पाए थे ना। बाबू मिश्र यादव जी उस समय एक्सपायर हुए थे, उनकी सहानुभूति से ही विपक्षी हमसे जीत गए थे। हाँ, अन्यथा जो है ऐसा कुछ नहीं है। लगभग हमारा 2500 साल पिताजी हमारे प्रधान रहे हैं, अभी पिछले महीने एक्सपायर हुए हो। इधर बीच लगातार विगत 10 वर्षों हम ही देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों में जो बाद में ये जागरूकता ही करे, ये तो ऐसा विधायक है, बिना विधायक हुए ही अगर इस तरह भाषा का प्रयोग कर रहा है। क्या लगता है आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया? निश्चित हमारे विरोधियों के उकसावे में आकर अजीत प्रसाद जी ने इस तरह का काम किया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। बहुत ही निंदनीय है। अब चलते चलते एक आखिरी सवाल ये बता दीजिए कि वोटिंग तो संपन्न हो गई, कल 8 तारीख को मतगणना भी है। क्या लगता है कि कौन जीत रहा है मिल्कीपुर उपचुनाव और कितने वोटों के मार्जिन से जीत रहे हैं? श्री चंद्रभानु पासवान जी बीजेपी के बहुत शानदार प्रत्याशी हैं। लगभग विगत 6 से 8 महीनों में कोई घर परिवार नहीं बचा होगा जिससे जाके वो मिले नहीं हैं। एक दरवाजे पे जाके लोगों से जनसंपर्क नहीं किए हैं। ऐसे प्रत्याशी को लगभग 75 से 1000 के ऊपर से ही जीत, 75 से 80 हजार वोटों के जीत का अनुमान है। संतोष सिंह जी के कुछ समर्थक हमारे साथ खड़े हैं, ये भी जो है उस घटना के चश्मदीद थे। जैसे उस दिन अजीत प्रसाद जी ने आया, भैया को, मामा को, उन्होंने झड़प में कहा कि 5 सेकंड में ठीक कर देंगे, धमकी देने का आरोप है। जी, तो मतलब चूंकि आपके गांव की ही बात है और जैसा हमें लोगों से पता चला, वर्तमान ये प्रधान के प्रतिनिधि भी हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, तो आप लोग जो संयम का परिचय दे रहे हैं, क्या वाकई आप लोग डर गए थे? कुछ लोग बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी के कि संतोष सिंह डर गए हैं, या आप लोग चाहते थे कि चुनाव जो है संपन्न शांतिपूर्वक? जी नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो जाए बस यही चाहते हैं, कोई किसी से डरा थोड़ी है। जी, कुछ और समर्थक हैं, आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं। जी भैया, क्या कहना चाहेंगे ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है? ये समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है अजीत प्रसाद, ये जो है अपनी दबंगई के लिए, अपनी दबंगई के लिए हरदम जो है चर्चा में रहता है। अभी पिछले महीना भी इसने फैजाबाद में दबंगई की थी, उसका जो है CCTV कैमरे में वो कैद हुआ था, उसको पकड़ कर ले गया, गाड़ी में बैठा कर ले गया, उसको बंद करके मारा पीटा था। अब उस दिन शांतिपूर्वक यहाँ घाटमपुर में वोट पड़ रहा था और
भाई संतोष सिंह जी जो भाजपा के एजेंट हैं और प्रधान प्रतिनिधि भी हैं, ये वोट डालकर बाहर निकल रहे थे, इतने में पहुंचा, इनसे कहने लगा 5 मिनट में हम 5 सेकंड में तुम्हें हम ठीक कर देंगे, ये है वो है जो है। अब ये इन्होंने अपने संयम का परिचय दिया, उनको इन्होंने कहा, वीडियो में आप देख सकते हैं कि आप अपने एजेंटों से पूछ लो, कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो है एक्चुअल इनको उकसा रहा था कि ये हमें कुछ कह दें, और कैमरा ऑन करवाया था तो उसको मैं चारों तरफ रोना रोए कि हमें इस प्रकार से गाली दी, हमें इस प्रकार से धमकी दी। लेकिन भाई संतोष सिंह जी ने बहुत संयम का परिचय देते हुए उनको कुछ नहीं कहा, और वो अपने बुने हुए जाल में स्वयं फंस गए। तो क्या लगता है, कुछ समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अजीत भैया आए जो उन्हें संतोष भैया डराएंगे? डराने और आने वाली कोई ऐसी बतिये नहीं है, कहीं सुई के नोक बराबर इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अब मैं डर की ही बात अगर उनको हो तो जहाँ चाहें उत्तर प्रदेश या अयोध्या जिला पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जैसे चाहें वैसे मिल सकते हैं, कोई उनसे डर वर की कोई बतिये नहीं है। बिल्कुल वो ये सब कतई सब बिल्कुल झूठ है, जहाँ वो चाहे तहाँ मिल। फर्जी वोटिंग का आरोप लगा रहे हैं, बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगा रहे हैं, कहीं ये तो बिल्कुल गलत है। अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि चुनाव आयोग मर चुका है, मैं उसको सफेद कफन भेंट करना चाहता हूं। देखो अखिलेश यादव अभी जो है कन्नौज में जो है, जब मुख्यमंत्री थे कन्नौज में जो है चुनाव था, तो वहाँ भाजपा कार्यकर्ता भाजपा उनकी पत्नी डिम्पल यादव लड़ी थी। डिम्पल यादव को निर्विरोध करने के लिए भाजपा प्रत्याशी को बूथ जो है पर्चा नहीं भरने दिया। अब वो पर्चा भी नहीं भरने दिया, अपनी पत्नी को निर्विरोध करवा लिए। और एक भाजपा का बूथ एजेंट था नीरज तिवारी, जिसकी गला काट कर हत्या कर दी गई थी। उस समय वो मुख्यमंत्री थे, तब क्या कर रहे थे जो है आरोप लगा रहे हैं। स्वयं मुख्यमंत्री थे तो तब भाजपा प्रत्याशी क्यों नहीं अपना पर्चा? उस समय चुनाव आयोग शानदार था, उस समय नहीं मरा था। नहीं तो अब यही सोच लीजिए कि जब जो है अपना मुख्यमंत्री रहे तो चुनाव आयोग बढ़िया काम करता है, और जो अब मुख्यमंत्री नहीं ना तो चुनाव आयोग मर गया है। तो आप लोग संतोष सिंह जी के समर्थक हैं, आज इनके आवास पर मिलने आए हैं? हाँ, इनके आवास पर मिलने आए हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि जिस प्रकार से अजीत प्रसाद ने धमकी दी है, उस प्रकार से उनकी धमकी को देखते हुए भाई संतोष सिंह की सुरक्षा जो है बढ़ाई जाए। अगर इनकी जान माल को या इनके परिवार के किसी सदस्य को कुछ होता है तो उसके लिए ठीक से जिम्मेदार अवधेश प्रसाद और उनके पुत्र अजीत प्रसाद होंगे। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं मित्रों, जो है मिल्कीपुर उपचुनाव जिस पर देश दुनिया की निगाहें थी, सकुशल जो है वोटिंग 5 फरवरी को संपन्न हो गई है। ढेर सारे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। बहरहाल कल 8 फरवरी को मतगणना होनी है, और मिल्कीपुर की जनता ने किसको अपना जो है अगला प्रतिनिधि चुना है, अगला विधायक कौन होगा, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मिल्कीपुर उपचुनाव की खबरों के लिए लगातार हमारे चैनल पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।